अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ा रही थी, टेंसेस पढ़ा रही थी। उसमें मैंने काफ़ी टेंसेस कंप्लीट करवा दी थी। जैसे प्रेजेंट के मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब कंप्लीट करवा दिए थे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका फॉर्मूला, इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या इसमें क्या रूल्स अप्लाई होंगे, वो मैं सब आप लोगों को टाइम टू टाइम बताऊंगी। पहले मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैं पहले बताती आ रही थी आप लोगों को, अभी भी मैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के सामने मेंशन करूंगी। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? था, थी, थे। अब मैं सेंटेंस में करती हूँ। मैंने खाना खाया था, मैं बाहर गया था, वो यहाँ आई थी, हम उससे मिले थे, था, थी, थे। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होंगे जिसकी लास्ट में था, थी, थे आएगा, वो प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और उसमें पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये आपने अपने जहन में रखना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन लाजमी अपने जहन में रखनी है। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है। आइडेंटिफिकेशन मैं आप लोगों को इसलिए बहुत ईजीएस्ट वे में बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में सेंटेंस सुनते ही आपके जहन में ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, हमने यहाँ फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के जो फॉर्मूला है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड नहीं लगेगी, सेकंड लगेगी फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं इसके नेगेटिव पर आऊँ तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का वो है डिड, और डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अब हमारे जहन में आता है कि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लग रही है, तो नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही है? तो एक चीज मेरे जहन में मैं आप लोगों से सोच रही हूँ शेयर कर दूं कि जो डू है, ये जो डिड है, वो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग डिड ओवर हियर, सेकंड फॉर्म ऑफ डू। सो व्हाई वुड वी यूज द सेकंड फॉर्म अगेन? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म पहले से मौजूद है डिड, हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि एक साथ हम दो सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते। ये मेरे जहन में था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, ये ज्यादा समझने में ज्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद है डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे ये सब बाकी सारे थे यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है। सारे फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसके आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, इसके फॉर्मूला देख लीजिए। बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने लिखा है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। मेरे जहन में जो सेंटेंसेस वगैरह है मैं वो लिख दूंगी और मैं उसी पर वो फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी जो मैंने पहले यहाँ लिखा हुआ था, मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, वो यहाँ आया था, आया था लगा है, आइडेंटिफिकेशन था, थी, एंड में था आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये इस पे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं आप लोगों को इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप बताती हूँ सबसे पहले तो वो, यहाँ पे हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है आया था, वो ही, ठीक है। यहाँ आया था वर्ब, वर्ब असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ही केम, कम की सेकेंड फॉर्म कम, केम, कम, केम यहाँ हियर, वो यहाँ आया था, ही केम हियर, ठीक है। उसने मुझे नहीं बताया था, उसने मुझे नहीं बताया था, उसने मुझे नहीं बताया था नेगेटिव का है, मैं उसको यूज करके दिखाती हूँ। ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ डू ओवर हियर। ही डिड नॉट टेल मी, और अगर मैं इसका बताऊं, उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही टोल्ड मी, ठीक है। क्या उसने खाना खाया था? ये बहुत ज्यादा इजी सेंटेंसेस हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। मैं इसलिए ज्यादा बहुत इजी सेंटेंसेस लिखती हूँ ताकि आप आराम से इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, फॉर्म्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को पुट कर सकें, उसको सीक्वेंस दे सकें। इसलिए मैं आप लोगों को इतने इजी सेंटेंसेस बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्या उसने खाना खाया था, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे होगा डिड
he, eat, food एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं डिड, ऐसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गाय, ठीक है। तो ये है सारे सेंटेंसेस, मैंने आपको अफर्मेटिव भी बता दिया है, नेगेटिव भी बता दिया है, इंट्रोगेटिव भी बता दिया है। ये अब आप अगर अपने सामने मेरी वीडियो लेकर बैठेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने हर चीज़ यहाँ मेंशन कर दी थी, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है था, सेंटेंस के एंड में था थी थे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। फॉर्मूले की बात करें तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको बनाना सिखा दिए हैं। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, गौर से सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और फिर एक और बात, हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश बोलें, ठीक है। कॉपीज तो बहुत भर दी जाती हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलोअप की थी, पर बोलना है हमने स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारे रूल्स अपने जहन में रखने होंगे। जब हम जहन में रख के इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे, शुरू में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, आहिस्ता आहिस्ता हम बोलते रहेंगे तो हम फ्लुएंट हो जाएंगे आगे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रख के जब इंग्लिश बोलेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका होगा कि हमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होंगे, हमें सारे रूल्स पता होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।